नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मुकम्मल 360 डिग्री में। यहाँ हम किसी भी विषय को ऊपर ऊपर से नहीं देखते हैं, बल्कि उसके हर एक पहलू को 360 डिग्री के नज़रिए से उसके गहराई में जाकर देखते हैं। चाहे बात इतिहास की हो, करेंट अफेयर की हो या परीक्षाओं से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे की। तो चलिए आज हम इस मुकम्मल सफर में बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 वैकेंसी को लेकर। यह वैकेंसी 2023 में तो आती है और आज 2026 में अभी तक लटकी पड़ी है। हम ये कह सकते हैं कि यह वैकेंसी जो है किसी वनवास से कम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वैकेंसी को लेकर वनवास का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यह बिहार एसएससी इंटर लेवल की एक वैकेंसी आती है 2014 में और वो जाकर मुकम्मल होती है 2022 में। इसका सफर 8 साल का रहता है। कितने सालों का? 8 सालों का। अब ये सफर जो है 8 साल का रहता है और ये एक वैकेंसी आती है 2023 में और ये अभी तक कब तक लटकी पड़ी है? 2026 तक। इसका कितने साल का सफर हो गया अभी तक का? 3 साल का। इसीलिए मेरा इस सिस्टम से आज कुछ सवाल है। पहला सवाल मेरा यह है कि आखिर कब तक बदलाव होगा? बदलाव का मतलब यह है कि यह वैकेंसी जो है तो सितंबर 2023 में आती है। इसका डेट, लास्ट डेट उस समय 11 नवंबर तक रखा जाता है। उसके बाद फिर इसको बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया जाता है। ये फॉर्म लास्ट 2023 दिसंबर तक भरा जाता है। उसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया तो बंद हो जाती है, लेकिन उसमें बदलाव का एक समस्या आता है और जून या जुलाई में 2024 में इसमें संशोधन करने का ऑप्शन दिया जाता है। पोर्टल को खोला जाता है और वहां पर कहा जाता है कि आप जाकर अपना वहां पे जो भी गलतियां हैं उसको सुधार करें और उसको अपलोड कर दें। 2024 तक यह होता है। फिर से पोर्टल को खोला जाता है 2025 में और यह 16 फरवरी 2026 तक डेट बढ़ाकर फॉर्म को अप्लाई कराया जाता है। 2023 में फॉर्म अप्लाई किए पहली बार, 2026 में फिर जाके अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट डेट हमारा। आखिर कब तक सिर्फ हम फॉर्म भरते रहे? कब तक इंतजार करें? बिहार एसएससी अपना कैलेंडर क्यों नहीं जारी कर रहा? ये एक सवाल बनता है। जैसे कि यूपीएससी है, एसएससी है, वो लोग अपना 1 साल का कैलेंडर जारी करते हैं, शेड्यूल जारी कर देते हैं, लेकिन बिहार एसएससी को कैलेंडर जारी करने में क्यों इतने साल लग जाते हैं? हम कब तक इंतजार करेंगे कि एग्जाम, जब भी हम फॉर्म भरते हैं, कोई भी लड़का जो स्टूडेंट है वो अपना फॉर्म जब भरता है तो वह एक उम्मीद से भरता है कि चलिए आज हम फॉर्म जब भरें, ये 1 साल में ये हमारी वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, 1 साल में कहीं ना कहीं हम सेट हो जाएंगे। घर वाले से 1 साल का समय मांगते हैं और बिहार एसएससी के फॉर्म 2023 में भरते हैं और कहते हैं कि हम 2024 तक तैयारी कर रहे हैं, ज्वाइन कर लेंगे। घर वाले को एक उम्मीद जगती है और वो अपने लड़के को पटना भेज देते हैं पढ़ने के लिए। लोग जाते हैं, तैयारियां करते हैं, फिर घर वाले पूछते हैं बाबू क्या हुआ,
तुम्हारा 1 साल हो गया, तुमने तैयारी कर ली, तो बच्चा क्या बोलता है कि नहीं, इसका अभी एग्जाम डेट ही नहीं आया है। ठीक है, तुम तैयारी कर लो और कुछ दिन 2025 बीतता है और फिर उस फॉर्म को रीओपन किया जाता है और उसको भरवाया जाता है। किसके नाम पे कि वैकेंसी बढ़ा दी गई है, 11,000 से 12,000 से 25,000 कर दिया गया है, 20-25,000 प्लस। वैकेंसी बढ़ाने से उससे हमें क्या फायदा होगा? हमारे उम्र सीमा क्या बढ़ जाएगी, घट जाएगी? उम्र सीमा का मार्ग तो रहेगा। घर वाले उम्मीद करके 1 साल समय देते हैं। जो लड़का पटना में रह के तैयारियां कर रहा है उसका हर महीने का खर्च कम से कम 4 से 5,000 का है। ये सिस्टम क्यों नहीं समझते? हमारी मजबूरियां कब दूर होंगी? अगला मेरा सवाल यह है, पेपर लीक का डर कब खत्म होगा? कोई भी बड़ी वैकेंसी बिहार में आती है, पेपर लीक का डर रहता है, और ये एक बार का नहीं है, बार बार ऐसा होता हुआ देखा गया है। तो एक ये डर भी हमें सता रहा है कि ये वैकेंसी तो अभी चल रही है, 3 साल से लटकी पड़ी है, लेकिन जैसे ही एग्जाम डेट आएंगे, एग्जाम होंगे, तो क्या यह सिस्टम जिम्मेवारी लेता है कि पेपर लीक नहीं होगा? और फिर पेपर लीक होने के बाद फिर 1.5 साल का फिर समय बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सवाल हमारा सिस्टम से बनता है। अगला सवाल ये है कि जब ये रीओपन होता है 2025 में पोर्टल, तो हमारा क्या है कि अब तक का फॉर्म 26 लाख छात्रों ने भर चुके हैं। 26 लाख लोगों का क्या एक बार में, एक समय में एग्जाम दे दिया जाएगा? अगर नहीं दिया जाएगा तो 1 महीने में क्या दिया जाएगा? अगर 1 महीने में दिया जाएगा तो क्या सिस्टम गवाही देगी कि हाँ पेपर लीक नहीं होगा? अगला मेरा सवाल यही है कि उम्र की सीमा का मार्ग, जो लोग 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, आए दिन उनका उम्र बढ़ता जा रहा है। किसी भी फॉर्म को भरने के लिए एक लिमिट सीमा होती है, समय होता है उम्र का, तो ये हमारा कब दूर होगा? क्या ये सिस्टम, ये सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? चलिए दोस्तों, मेरा आज का यही टॉपिक था, यही सवाल था। अगर आप लोग भी हमारे इस सवाल से सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इस सिस्टम, इस सरकार तक हमारी आवाज पहुंच सके और इस एग्जाम को जल्द से जल्द कराया जाए और इस साल के अंत तक ही सही, कम से कम इसको ज्वाइनिंग इसमें करवा दिया जाए और इस महीने के आखिरी तक एक डेट बता दिया जाए कि कब तक इसका एग्जाम दिया जाएगा। एग्जाम डेट हमको दे दिया जाए ताकि हम लोग अपना एक समय, एक सीमा के साथ अपनी तैयारियों को मुकम्मल करें, पूरी करें। जय हिंद दोस्तों।